अस्सलाम वालेकुम लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी अनदर ब्यूटीफुल वीडियो प्रॉपर्टी साइट के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अब्दुल रहमान। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर अभी तक आपने प्रॉपर्टी साइट का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। न्यू मार्केट गुजर खान के हवाले से जितनी भी अथेंटिक रिपोर्ट्स होती हैं, न्यूज़ होती हैं, अपडेट्स होती हैं, वो हम आपके साथ कोशिश करते हैं कि डेली बेसिस के ऊपर शेयर करते रहें। काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी ए साउथ और बी ब्लॉक के हवाले से कि ए साउथ में हमारा प्लॉट है, बी ब्लॉक में प्लॉट है, हमें एक स्ट्रेटजी दी जाए कि हमें आगे क्या करना चाहिए। मैंने आगे एक दो बार कोशिश की थी कि मैंने डिटेल में बताया था ए साउथ ब्लॉक जो है वो 6000 कनाल के ऊपर है। 2 से 2500 कनाल के ऊपर डेवलपमेंट हो चुकी है। बाकी डेवलपमेंट अभी स्टार्ट नहीं हुई है क्योंकि डेवलपमेंट फ़ेज़ बाय फेज़ हो रही है। पहले एक फ़ेज़ को प्रॉपर 100% पोजीशन देंगे, फिर जो नेक्स्ट फ़ेज़ है उसमें पोजीशन दी जाएगी। मीन वाइल अर्ली बर्ड ब्लॉक के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जो जैसा कि कनाल के प्लॉट्स को 5 मरला में शिफ्ट किया गया है। बिल्डर कोटा को ए साउथ और बी ब्लॉक में जितने भी लोग प्लॉट्स लेना चाह रहे थे अर्ली बर्ड ब्लॉक में, उनके लिए भी मर्जिंग के ऑप्शंस खोले गए हैं। रेजिडेंशियल और कमर्शियल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ए साउथ में हमारा प्लॉट है और हमें क्या करना चाहिए। अगर तो आपका प्लॉट ए साउथ ब्लॉक में किसी भी साइज़ का है, स्पेशली जो बड़े साइज़ हैं, 1 कनाल का हो गया, 10 मरला का हो गया, उनमें काफ़ी बड़ा जो चंक है वो पोजीशनेबल हो चुका हुआ है। लेकिन जो छोटे साइज़ हैं, स्पेशली 5 मरला के जो प्लॉट्स आ गए, उसके बाद जो एफ़ जोन का एरिया था, आई जोन का एरिया था, वो भी अनफॉर्चुनेटली पेंडिंग जोन में चला गया है क्योंकि वहाँ पे कनाल की कॉस्ट और ब्रिजेज़ की जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कॉस्टली पड़ रही है। उस हवाले से उस एरिया को पेंडिंग जोन में करके उसको इधर आगे की तरफ जो आगे क्लॉक टावर वाला एरिया है, क्लॉक टावर से आगे उनको वहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है। उसके अलावा बी ब्लॉक में काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि हमें क्या करना चाहिए। वो क्या करते हैं कि बी ब्लॉक का जहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है, 2 जो जोन है जहाँ पे इस टाइम डेवलपमेंट हो रही है, ये तकरीबन 700 कनाल बनता है। जहाँ पे आपको बेहतर आइडिया दे सकूँ तो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि जो यहाँ पे मैन राउंड अबाउट है जो बिल्कुल क्लॉक टावर के ऑलमोस्ट सामने आता है। यहाँ से अगर आप जाते हैं, एक जो साइड है उसकी ए साउथ में जा रही है, दूसरी साइड जो है वो बी ब्लॉक में जा रही है, उस राउंड अबाउट तक जो है वो आपका जो काम है वो स्टार्ट है। लेकिन ये उस जो राउंड अबाउट का दरमियान वाली जगह है वहाँ पे ये छोटी सी आबादी है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो बी ब्लॉक का जो एरिया है यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा कटिंग की गई है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग इस हवाले से भी पूछते हैं कि बी ब्लॉक जो है वो सॉलिड लैंड है, हाइट वाली लैंड है। तो आप देख सकते हैं कि पठवार का एरिया यहाँ पे कटिंग भी और फिलिंग भी मिक्स है। तो आपके सामने है बी ब्लॉक भी। बी ब्लॉक में जो कटिंग वाला एरिया है वहाँ पे कटिंग काफ़ी हद तक की गई है। जो कंपैक्शन वाला एरिया है वहाँ पे अभी कंपैक्शन नहीं स्टार्ट हुई। लेकिन ये जो स्टार्टिंग वाला एरिया है यहाँ पे आपको डेवलपमेंट पोजीशन मिल जाएगी। अब करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि इस टाइम अगर तो आप इन एरिया में आपका प्लॉट है, आपने डेवलपमेंट चार्जेस अप टू डेट रखे हुए हैं, आपका प्लॉट नंबर कैंसिल नहीं हुआ है, तो आप जो है वो मंथली बेसिस के ऊपर अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे करते रहें। इसी तरह ए साउथ ब्लॉक में अगर क्लॉक टावर तक का आपका प्लॉट है तो आप भी डेवलपमेंट चार्जेस अप टू डेट रखें। अगर आपने फुल पेड करवा के वहाँ पे एलोकेशन ले ली हुई है तब भी आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मीनवाइल अंडरपास के ऊपर भी काम स्टार्ट है। अंडरपास भी अगले 6-7 माह के अंदर इंशाल्लाह ताला रेडी हो जाएगा। तो ये जो स्टार्टिंग वाला एरिया है ए साउथ ब्लॉक का, बी ब्लॉक का, वो भी ऑन ग्राउंड आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो मर्जिंग के ऑप्शंस है ये किन लोगों के लिए इफेक्टिव हैं। मर्जिंग का ऑप्शन उन लोगों के लिए इफेक्टिव है जिनके बी ब्लॉक में एक मिडल से आप समझ लें जहाँ से वो राउंड अबाउट का पहला जो राउंड अबाउट वो मैं मेंशन कर दूंगा, वहाँ से अगर बी ब्लॉक में आगे प्लॉट है तो आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अर्ली बर्ड ब्लॉक में मर्जिंग के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसी तरह जो लोग ये गलती कर रहे हैं कि बी ब्लॉक का भी नॉन डेवलप एरिया से ए साउथ ब्लॉक के भी नॉन डेवलप एरिया में जा रहे हैं, आप लोग बिल्कुल ऐसी गलती मत करें क्योंकि अगर आप बी ब्लॉक से ए साउथ ब्लॉक में जा रहे हैं तो आपको उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं है। उससे बेहतर है कि आप डेवलपमेंट चार्जेस ना पे करें, आप अपनी कैश इन हैंड रखें। आगे जो ऑन ग्राउंड ऑप्शन आएंगे आप वहाँ पर मर्जिंग देख लें क्योंकि ऑन ग्राउंड प्लॉट्स में काफ़ी ज़्यादा सिनेरियो जो है वो डिफरेंट हो चुका हुआ है। अर्ली बर्ड ब्लॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग मर्जिंग करवा भी रहे हैं। इसी तरह ए साउथ ब्लॉक के जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा लोग जा रहे हैं। लेकिन ऑफ ग्राउंड प्लॉट्स में ए साउथ ब्लॉक में जाना जो है ये बी ब्लॉक वाले सबसे बड़ी जो गलती कर रहे हैं। उसके बाद सी ब्लॉक की अभी तक बेल्टिंग को नहीं हुई, वहाँ की आपकी फ़ाइल्स पड़ी हैं। बी सेंट्रल ब्लॉक अभी ऑन ग्राउंड नहीं है। अगर आपकी वहाँ पर फाइल्स हैं
तो आप लोग लाजमी जो है वो इसको कंसिडर करें, स्पेशली कनाल व्यू लॉजेस हो गया, क्योंकि आपको ए साउथ ब्लॉक में भी बिल्कुल लास्ट के ऊपर जो है वो लोकेशन मिलेगी। तो उससे बेहतर है कि आप जो आगे के ऑप्शंस आ रहे हैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, क्योंकि अगर आप डेवलपमेंट चार्जेस पे करते जाएंगे आपकी जो फाइल है, जो एडजस्टमेंट है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। अगर आपकी एडजस्टमेंट इंक्रीज़ होती जाएगी तो आपको मज़ीद कैश के साथ जो है वो ऑन ग्राउंड प्लॉट मिलेगा। तो इससे बेहतर है कि आप डेवलपमेंट चार्जेस इन हैंड रखें, उसके बाद ऑन ग्राउंड प्लॉट्स में अपने एलोकेशन ले लें। ये जो 10 मरला की डील आई है, इस हवाले से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला, क्योंकि मैंने प्रॉपर गाइड किया था कि जिन लोगों के पास 7 मरला के 8 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उनको ये प्लॉट कास्ट करता है 65 to 67 लाख तक, क्योंकि उनकी फ़ाइल में इस टाइम मैक्सिमम बेड है 30-31 लाख। 30 लाख से 45 लाख की जो मर्जिंग है ये मार्केट रेट के हिसाब से आपको 68 to 70% में मिल जाती है, और वो आप अगर अपनी 45 की एडजस्टमेंट कंप्लीट करके 32 कैश देते हैं तो ये आपको मैक्सिमम 67 तक कॉस्ट करता है। तो इस प्लॉट की जो प्राइस है वो 77 है। ये 77 प्राइस कैसे रखी गई है, क्योंकि अर्ली बर्ड ब्लॉक में जब बेल्टिंग हुई उस टाइम जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की उस हिसाब से ये तकरीबन 45 से 50 के दरमियान कॉस्ट ऑफ लैंड सेल हुई है। फिर 27,50,000 डेवलपमेंट चार्जेस हैं। तो जिन लोगों ने स्टार्टिंग में भी लिए उनको भी ये प्लॉट 65 to 70 में कॉस्ट किया है। तो अगले 2 सालों में आप देखेंगे कि 10 मरला के प्लॉट की जो प्राइस है वो आराम सुकून से 70 to 80 के दरमियान होगी। और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इस हवाले से आते हैं कि अगर हम कोई बंदा कैश पे ले अर्ली बर्ड का 10 मरले का प्लॉट तो उसको क्या कॉस्ट करेगा। तो जब तक ये डील क्लोज नहीं होती, 100% इसकी सबमिशन नहीं होती, तो हर बंदे के पास ऑप्शन अवेलेबल है कि 45 लाख की आप एडजस्टमेंट लें और 32 लाख कैश दे के ऑन ग्राउंड प्लॉट ले सकते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है और जो लोग यहाँ पे स्टक हैं उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे मिस कैलकुलेट कर जाते हैं कि अगर हमारा यहाँ पे 31 लाख का है तो हमने मज़ीद 14-15 लाख और देना है, तो 45 लाख में हमें 7 मरले का प्लॉट पड़ेगा। अगर आप पर मरला भी इसकी कॉस्ट निकालें तो इससे थोड़ा सा महंगा आपको अर्ली बर्ड ब्लॉक का ऑन ग्राउंड प्लॉट मिलता है, जहाँ पे इस टाइम राउंड अबाउट 50 प्रोजेक्ट्स रेजिडेंशियल और कमर्शियल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है। इन चीज़ों का फ़ैसला आपने करना है। हमारा काम है कि थ्रू सोशल मीडिया आप तक जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो बताई जाए। सोसाइटी के जो सेल्स डिपार्टमेंट जो भी डील्स अनाउंस करता है वो हमारा काम है आप तक पहुँचाना। और उसके बाद जो ओवरसीज़ लोग हैं जो आउट ऑफ सिटी से हैं, क्योंकि वो ऑन ग्राउंड नहीं आ सकते, तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि कस्टमर केयर का जो कॉल सेंटर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो आपको कॉल्स के थ्रू लेटेस्ट जो भी उनकी पॉलिसी होती है वो आपको बताते रहते हैं कि आपकी फ़ाइल में इतनी अमाउंट कम रह गया है, 2 इंस्टॉलमेंट्स आपकी पेंडिंग है, आपकी फ़लाँ अमाउंट पेंडिंग है, वो आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहती है। सेल्स डिपार्टमेंट के हवाले से जो भी डील्स होती है वो थ्रू सोशल मीडिया हमारी कोशिश होती है कि हम पूरी ज़िम्मेदारी के साथ आप तक पहुँचाएँ, ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बेहतर तरीके से सिक्योर कर सकें। मेरी कोशिश होती है कि लोगों को बेहतरीन तरीके से गाइड करें, अच्छी लोकेशन के ऊपर उनको लेके जाएं, ताकि आने वाले दिनों में, आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ताला आप बेहतरीन तरीके से अपनी एग्जीक्यूशन कर सकें। ये बेहतरीन टाइम है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट का एग्ज़िट प्लान कर सकते हैं। अगर आप पिंडी इस्लामाबाद से हैं या नज़दीक शहर से हैं तो लाजमी विज़िट करें। अगर आप ओवरसीज़ हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम सोशल मीडिया के थ्रू आप तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहते हैं। अगर इसके अलावा भी किसी किस्म की आपकी क्वेरीज़ हैं या आपको किसी भी किस्म की सर्विसेज चाहिए तो ऑन स्क्रीन नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, या आप प्रॉपर्टी साइट का ऑन साइट जो ऑफिस है वो विज़िट कर सकते हैं। मैन बुलेवार्ड के ऊपर ऑफिस नंबर 25 है। आप इंशाल्लाह ताला विज़िट करें, पूरी ज़िम्मेदारी के साथ आपको गाइड करके अच्छी इन्वेस्टमेंट आपकी सिक्योर करेंगे। इसी तरह की एक और खूबसूरत वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।